एंडोक्राइन सिस्टम हमारे जिस्म के अंदर मौजूद मुख्तलिफ एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं। ये एंडोक्राइन ग्लैंड्स हमारी बॉडी के सारे सेल्स की तरफ सिग्नल केमिकल की फॉर्म में भेजते हैं और उन केमिकल्स को हम हार्मोन्स कहते हैं। हर एक एंडोक्राइन ग्लैंड से स्पेसिफिक हार्मोन खारिज होते हैं। ये हार्मोन हमारे एंडोक्राइन ग्लैंड से हमारे ब्लड के अंदर खारिज होते हैं और ब्लड के ज़रिए ये जिस्म के सारे सेल्स तक पहुँचते हैं। अब जिन सेल्स के ऊपर इन स्पेसिफिक हार्मोन के रिसेप्टर्स मौजूद होते हैं, स्पेसिफिक हार्मोन उस सेल के साथ बाइंड करता है और उस सेल के अंदर मुख्तलिफ प्रोसेसेस को एक्टिवेट करता है। फॉर एग्जांपल सेल डिवीजन या फिर प्रोटीन सिंथेसिस। मुख्तलिफ ग्लैंड्स को देखने से पहले हम एंडोक्राइन सिस्टम का फंक्शन देख लेते हैं। हमारा एंडोक्राइन सिस्टम बहुत सारे अहम काम सारे अंजाम दे रहा होता है। एंडोक्राइन सिस्टम का सबसे पहला और इम्पोर्टेंट काम यह है कि वो रिप्रोडक्शन में इन्वॉल्व होता है, जैसे कि हमारे अंदर स्पर्म्स को बनाने में और फीमेल्स के अंदर एग्स की डेवलपमेंट के पीछे मुख्तलिफ हार्मोन्स ही होते हैं। इसके अलावा मेटाबॉलिज्म यानी खुराक की तोड़ फोड़, इसके पीछे भी मुख्तलिफ हार्मोन्स होते हैं। हम आगे जाकर डिस्कस करेंगे कौन से हार्मोन मेटाबॉलिज्म में इन्वॉल्व होते हैं, कौन से हार्मोन स्पर्म्स की प्रोडक्शन में एग्स की डेवलपमेंट के पीछे इन्वॉल्व होते हैं। इसके अलावा ग्रोथ, हमारे एंडोक्राइन सिस्टम का तीसरा और अहम काम यह है कि वो ग्रोथ में हेल्प करता है। किस तरह से एक छोटा बेबी एक अडल्ट ह्यूमन में चेंज होता है, इसके पीछे मुख्तलिफ हार्मोन्स ही होते हैं जो हमारे लाइफ साइकिल की मुख्तलिफ स्टेजेस के अंदर स्पेसिफिक अमाउंट में रिलीज़ होते हैं। और कौन से ग्रोथ हार्मोन्स हैं इनको भी आगे जाकर हम डिस्कस करेंगे। इसके अलावा हमारे एंडोक्राइन सिस्टम का सबसे अहम काम है होम्योस्टेसिस को मेंटेन करना। होम्योस्टेसिस का मतलब है जिस्म के अंदर मुख्तलिफ कंडीशंस को मेंटेन रखना। फॉर एग्जांपल हमारे ब्लड के अंदर ग्लूकोज की कंसंट्रेशन, ब्लड के अंदर वाटर की कंसंट्रेशन को मेंटेन रखना और इसके अलावा बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन रखना, ये सब होम्योस्टेसिस के अंदर ही आता है और इस होम्योस्टेसिस में हमारा एंडोक्राइन सिस्टम ही इन्वॉल्व होता है। एंडोक्राइन ग्लैंड्स हमारे जिस्म के अंदर मुख्तलिफ जगहों पर मौजूद होते हैं, जिसमें सबसे पहले है हाइपोथैलेमस जो कि थैलेमस के नीचे मौजूद होता है। इसके अलावा पिट्यूटरी ग्लैंड जो कि हाइपोथैलेमस के नीचे मौजूद होता है। थायराइड ग्लैंड जो हमारे गले के अंदर हमारी लैरिंक्स के सामने मौजूद होता है। पैराथायराइड ग्लैंड जो कि थायराइड ग्लैंड के पीछे मौजूद होता है। एड्रेनल ग्लैंड जो कि किडनीज के ऊपर मौजूद होता है। पेंक्रियाज जो हमारे स्टमक के नीचे मौजूद होता है। गोनेड्स जो कि मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के अंदर मौजूद स्पेसिफिक स्ट्रक्चर्स होते हैं जिनसे हार्मोन खारिज होते हैं।